साल के दौरान में 28वां इतवार। ज़बूर में अक्सर हम गाते हैं, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यह वादे कर चलिए। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज का पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम उसके घर में आएं, और ज़बूर नवीस उसको बड़ी खूबसूरती से बयां करता है कि मैं खुश होया। और आज हमने उस हकीकी खुशी को देखना है कि वाकई ही जब खुदावंद मुझे बुलाता है तो मैं किस तरह खुश होते हुए उसकी बादशाहत में दाखिल होता हूँ। आज का पाक कलाम हमें इलाही सियाफत और बादशाहत के बारे में बताता है। इससे पहले कि हम इलाही सियाफत की बात करें, हम अपने कल्चर में देखें कि हम किस तरह की सियाफतें मनाते हैं। हम अपने कल्चर और माशरे में देखते हैं कि शादी ब्याह, सालगिरह, हकीका, ईदें, त्यौहार, वतन अज़ीज़ के त्यौहार जैसे 14 अगस्त, 6 सितंबर की सियाफतें जो हैं हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। ये तमाम तर तकरीबात जो हैं हमें खुशी, मुस्कुराहट अता करती हैं। हमें घरेलू, माशी, समाजी परेशानियों, दुखों, फ़िक्रों, उलझनों को भूलते हुए हमें एक दूसरे की रफ़ाकत से लुत्फ़ अंदोज़ होने, खुशी मनाने, तस्वीरें बनाने, मूवी बनाने, नाचने गाने के मौक़े फ़राहम करती हैं। और ज़िंदगी के सुनहरी लम्हात को हम तस्वीरों की सूरत में और मूवी की सूरत में समेटते रहते हैं। लिहाजा ये तो दुनियावी ज़ियाफ़तें और तकरीबात हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें आज इलाही ज़ियाफ़त के लिए बुलाता है। वो कैसी अजीमुल शान और दिलकश और उम्दा ज़ियाफ़त है कि जहाँ पे ना कोई अमीर होगा ना गरीब होगा, ना कोई ताकतवर होगा ना कोई कमज़ोर होगा, ना कोई आका होगा और ना कोई गुलाम होगा, बल्कि सब के सब एक ही सफ़ पे होंगे, क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही कलीसिया है, एक ही यस्सु है और एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। और यस्सु एक ही रोटी में से सबको देता है और कहता है कि लो खाओ, ये मेरा बदन है, और एक ही प्याले में से सबको देता है कि लो पियो, ये मेरा खून है। लिहाजा जब उसकी ज़ियाफ़त में, उस बादशाहत में दाखिल होंगे तो सब एक हो जाएंगे। और खुदावंद की ये बरकत पूरी कलीसिया पे है कि वो सबको एक होने के लिए बुलाता है और एक ही ज़ियाफ़त के लिए, जो इलाही ज़ियाफ़त है, उसके लिए आज दावतनामा भेजता है। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज की तीनों तलावतें जो हैं हमें ये फ़ज़ल देती हैं कि हम उसकी इलाही ज़ियाफ़त के लिए अपने आप को तैयार करें। और खुदावंद यीशु मसीह आज की इंजील मुक़द्दस में फरमाता है कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने बेटे की शादी की और अपने गुलामों को भेजा कि मेहमानों को बुलाएं, क्योंकि सब कुछ तैयार है। मेरे मोटे मोटे बैल सबा हो गए हैं। बस मेहमान क्या करते हैं कि कोई अपने खेत को चला जाता है और कोई सुदागरी पे चला जाता है, यानी कि बहुत से मेहमान जो थे वो अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और बादशाह जो है वो कहता है कि बुलाए हुए इस लायक ना थे, बस दावतें आम दी जाती है। और क्या चौकों पे, क्या चुरंगियों पे, क्या गलियों में, क्या बाज़ारों पे सबको दावत मिलती है कि वो ऐवान शादी में आएँ, इस ज़ियाफ़त में आएँ। लिहाजा क्या अच्छे क्या बुरे ऐवान शादी में आ जाते हैं और ऐवान शादी जो है वो भर जाता है। बस जब बादशाह आता है कि वो इस ज़ियाफ़त को देखें, जब ज़ियाफ़त का आगाज़ होने को है, तो बादशाह एक ऐसे आदमी को देखता है जो बग़ैर शादी की पोशाक के वहाँ मौजूद था। और बादशाह उससे पूछता है कि ऐ मियाँ, तू बग़ैर शादी के पोशाक के अंदर कैसे आया? वो खामोश रहता है। बस वह बादशाह कहता है कि इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ पे रोना और दांतों का बजना होगा। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हमने देखना है कि क्या हम चुनीदा हैं या गैर चुनीदा हैं, क्या हम बरगज़ीदे हैं या हम जो हैं और तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं,
لیکن برگزیدے تھوڑے ہیں۔ بے شک دعوت عام میں آنے والے ہیں یا دعوت خاص میں، لیکن برگزیدہ ہونا بہت لازم ہے۔ شادی کی پوشاک پہننا بہت لازم ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ خداوند کی الہی ضیافت میں شامل ہونے کے لیے ہمیں دنیاوی کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی پوشاک کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی ہیرے زیورات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی الہی ضیافت میں شامل ہونے کے لیے راستی کی پوشاک پہننی ہے، محبت کی پوشاک پہننی ہے، توبہ کی پوشاک پہننی ہے، پاک دامنی کی پوشاک پہننی ہے، انصاف کی، خوشی کی، سلامتی کی پوشاک پہننی ہے۔ تبھی ہم اس کی الہی ضیافت میں شامل ہوں گے، تبھی ہم خدا کے برگزیدے لوگ ٹھہریں گے۔ اور جب ہم برگزیدے ہوں گے، اس شادی کی پوشاک کو راستی سے، انصاف سے، پاک دامنی سے، حلیمی سے، محبت سے پہنیں گے، تو ہم اس بادشاہت کے لیے، اس الہی ضیافت میں داخل ہونے کے قابل ٹھہریں گے۔ تو آئیں آج کے اس کلام الہی سے برکت اور فضل حاصل کریں کہ ہم اس الہی ضیافت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آمین۔